हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट इन एसएससी जेई। तो 160 प्लस मार्क्स क्यों हैं? बिकॉज जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनको पता है एसएससी जेई में जो है वो कितने मार्क्स, लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो कितना गया था, अराउंड 152 पॉइंट समथिंग था। तो इस बार जो है वो आप टारगेट कर सकते हो कि आप 160 प्लस जो है वो आपको लाना ज़रूरी है अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो। ठीक है, जो सिविल के स्टूडेंट हैं वो 20 मार्क्स कम रख सकते हैं, बिकॉज हमेशा 20 से 25 मार्क्स कम जो है वो सिविल का कट ऑफ जाता है पेपर वन में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो हम देखेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। पूरा तीनों टॉपिक का करेंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टेक्निकल का। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, पूरा देखना है आपको। और उसके अलावा जो है हम क्या डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल क्या क्या है, और बुक रिकमेंडेशन जो है वो क्या होना चाहिए, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ कब कैसे लगाना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ से क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो है वो आपको बता दूं कि अगर हमारा मैकेनिकल अड्डा का ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेंगी, लाइव सेशन जो है वो वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो ये बैच अभी फ्री बैच जो है वो चल रहा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डेली क्विज जो है वो हम डेली क्विज रखते हैं, 10 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, और साथ में अभी नॉन टेक्निकल का भी हम स्टार्ट करने वाले। नॉन टेक्निकल का ऑलरेडी बैच बना चुके हैं, तो अगर आप ऐप डाउनलोड किए हो तो ऑलरेडी आपको जो है वो नॉन टेक बैच में ऐड कर दिया गया होगा। अगर आपने नहीं किया तो अभी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो ऐप। और साथ में इसमें बैच कोड जो है वो ये है, 3 तरीके से आप ये जो मैकेनिकल का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप बैच कोड ऐड करके ये ज्वाइन कर सकते हो, या उसके अलावा जो है वो आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप मुझे ऐप पे जो है वो मैसेज करोगे, तो वहाँ से आपको वहाँ पे ब्रांच का जो है वो आप कौन सा ब्रांच है आपको बताना है, तो उसके हिसाब से आपको बैच में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा जो है वो एसएससी जेई के लिए जो है यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि स्टोर में आपको मिलेगा। एक तो आप बहुत ज़रूरी आर्केजन सॉल्यूशन कोर्स है। आपको पता है 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो इस बुक से आता है, और इस बुक में बहुत सारे जो है वो रॉन्ग आंसर दिए हुए हैं, तो उसका भी करेक्शन जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। और साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो आप, जिसमें 103 टेस्ट मिलेंगे, वो अभी 50% डिस्काउंट ऑफर पे आप ले सकते हो। ये डिस्काउंट कूपन है मैक 50। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए थी। अब जो है हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम 160 आपको बता दिया, लेकिन ये 160 क्या बिल्कुल ईजी है, इतना लाना कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये बता दूं कि कितना कितना आपको टारगेट करना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। फिर भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से जो है वो आपको 160 तो आप टारगेट रखना ही पड़ेगा, जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं। ठीक है, और जो सिविल के हैं आपको बता दिया 140 आप टारगेट प्लस करके चलो। तो एमई और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, एमई और इलेक्ट्रिकल डबल ई, इन दोनों के लिए जो है वो टेक्निकल में अगर आप 85 प्लस ला रहे हो तो आपके लिए नॉन टेक में जो है वो थोड़ा सा, बिकॉज जनरल अवेयरनेस में जो है वो सबका दिक्कत जो है वो यहीं पे होता है। यानी कि जनरल अवेयरनेस जो है वो सभी टेक्निकल जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो है वो इस सेक्शन में मार्क्स बहुत कम आते हैं। बहुत ज़्यादा हम इस पर टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज इसका कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें स्मार्ट स्टडी करके हम कम टाइम में कम पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके। तो इसमें आप 30 प्लस भी अगर मार्क्स लाते हो और बाकी चीज़ों में लाना आसान है, जैसे कि टेक्निकल में जो है वो 85 प्लस अगर लाते हो, तब आपके लिए 160 प्लस का टारगेट रखना
तो आपके लिए ईजी होगा। और रीजनिंग में आप, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, इवन आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो रीजनिंग में, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। और इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि रीजनिंग पढ़ना कैसे है, इसके लिए डेली कितना टाइम देना है, वो सफिशिएंट रहेगा, और इम्प्रूव कैसे करना है। तो ईजिली आप 45 प्लस का टारगेट रखोगे तो ईजिली रीजनिंग जो है वो, तो ये आप तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका 160 प्लस हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप लाओगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स जो है वो दोनों ऐड होके फाइनल सिलेक्शन आपका होता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया जनरल अवेयरनेस का 130 प्लस, ठीक है, सॉरी 30 प्लस, और यहाँ पे 85 प्लस। और 85 प्लस टेक्निकल में लाना बहुत आपके लिए आसान नहीं होगा, बिकॉज उसमें आपको दो चीज़ें हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज क्लियर होना चाहिए, ये हम पूरा अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका जो है वो कोई भी जो है वो ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आर.के. जैन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एसएससी जो है वो, एसएससी टेक्निकल के लिए कह सकते हो ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली प्रीवियस ईयर के आप जब लगाओगे तो पता चलेगा कि ये बुक से आए हुए हैं। और वैसे सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो आर.एस. खुरमी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेम बुक है। और ट्रिपल ई के डबल ई के लिए जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए जे.बी. गुप्ता है हम, ठीक है। इसके अलावा और भी बुक आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन हो गए, और बाकी रीजनिंग का हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में जो है वो कौन सी बुक जो है वो रेफर करनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम एक बार स्टडी आवर जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि बुक जो है वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि रीजनिंग के लिए क्या होना चाहिए, और पूरा एनालिसिस करके पहले आपको बता देता हूँ प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं। तो उससे पहले हम एक बार स्ट्रैटेजी जो है वो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी ये टाइम बचा हुआ है, अराउंड 60 डेज़ का टाइम बचा हुआ है अभी से, ठीक है। अब अभी से अगर देखोगे तो 2 महीने जो है वो आपके पास हैं। तो स्टडी आवर्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट अलग अलग हैं, सबकी कैपेबिलिटी अलग है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम जो है वो बनाना है। तो मैं मेनली 2 कैटेगरी के स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ए कैटेगरी जो है वो हो गया जो ऑलरेडी पहले से एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रखे हैं, उन्होंने सारे तैयारी जो है वो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो या उन्होंने कोई और एग्ज़ाम दिया हो तो उनका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट है, जो भी सिलेबस है उनका पहले से जो है वो कंप्लीट है। तो उनके लिए मैं इसमें ये बताऊंगा कि उनको रिवीजन वगैरह कैसे करने हैं, फिर टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाना है, और फिर इम्प्रूवमेंट जो है वो मार्क्स कैसे ज़्यादा ला सकते हैं, ये चीज़। और दूसरी कैटेगरी के जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी प्रिपरेशन जो है वो कुछ महीने पहले से स्टार्ट करा हुआ है, और उनको जो है वो अगले 60 डेज़ में प्रिपरेशन के साथ में उनको क्या करना है, दोनों चीज़ें कंप्लीट करना है। रिवीजन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे नंबर, तो दोनों जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो टाइमिंग जो है वो वैरी करेगा। सिलेबस अगर कंप्लीट है तो उनको रिवीजन के लिए तो वो डेली से ज़्यादा 5 से 6 आवर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट भी होंगे, तो वर्किंग स्टूडेंट भी, उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगा सकते हैं। और दूसरे स्टूडेंट को जो है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिलेबस कंप्लीट करके उनको रिवीजन भी करना है, तो उनको जो है इतना टाइम लगाना पड़ेगा, और फुल टाइम लगाना होगा प्रिपरेशन में। तो ये 8 से 10 घंटे हो गए, ये स्टडी आवर्स हो गए। अब इस टाइम को कैसे, मतलब अलग अलग सेक्शन, बिकॉज आपको तीनों टॉपिक जो है वो डेली पढ़ना होगा, ठीक है। तीनों टॉपिक टेक्निकल जो है वो, टेक्निकल आपको डेली 3 से 4, अगर बी कैटेगरी में हो तो यहाँ पे रिवीजन आपको करना है, तो यहाँ से 2 से 3 घंटे। और रीजनिंग जो है वो आप डेली जो है वो एक टॉपिक, एक टेस्ट दो, वही काफ़ी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए सभी के लिए बता रहा हूँ, आप 30 से 40 मिनट लगाओ, ठीक है। एक टेस्ट दो प्रीवियस ईयर का, और उसमें जो है वो, और टेस्ट जो है वो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है मैकेनिकल अड्डा का हमारा, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि टोटल जो 32 सेट्स का, यानी 2008 से अब तक का जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, 2019 तक का, उनको जो है वो हमने सेक्शन वाइज जो है वो टेस्ट में रखा है। यानी टोटल 96 टेस्ट होंगे, यानी कि 32 टेक्निकल हो गया, 32 रीजनिंग का हो गया, और 32 जनरल अवेयरनेस का। तो ऐसे में क्या करोगे, अगर आप रीजनिंग यहाँ से सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेते हो ना, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगा लेते हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ से टेस्ट देने के बाद आपको
पहले तो टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो आप कितना उसमें स्पेंड कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हो। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट देने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है, और जो भी आपका वहाँ से वीक टॉपिक निकलता है उसको नोट कर लो, वो टॉपिक का नाम क्या है, और वो टॉपिक जो है वीक टॉपिक का वीडियो आप देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इवन मेरे चैनल पे भी मैंने भी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो वहाँ से मिल जाएगा। तो वो जो है वो ऐसे आप रीजनिंग को इम्प्रूवमेंट करना है। तो रीजनिंग जो है वो 30 से 40 मिनट, बस एक टेस्ट अगर आप डेली दे रहे हो, या दूसरे भी जो भी आपने टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किया हुआ है तो वो भी दे सकते हो, या किसी भी सोर्स से जो है वो आप डेली जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो डेली रीजनिंग का लगाओ, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा प्रीवियस ईयर ही लगाओ, तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वीकली भी अगर डेली नहीं करते हो तो वीकली अगर हर वीक में 3 से 4 दिन भी लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आपका रीजनिंग इम्प्रूव हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका रीजनिंग का लेवल जो है वो कैसा है। अगर वीक है तो ज़्यादा मेहनत करना होगा, अगर ठीक ठाक है, एवरेज है, तो आप इजीली जो है वो 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रीजनिंग का बात कर लिया, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में जो है आपको बताया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हैं, इसमें कम से कम आप 90 मिनट से 2 आवर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो डेली। और इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मोस्टली आप क्या कर सकते हो कि कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स आपको बनाने होंगे। इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगा वहाँ पे आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आपको करना है। करंट अफेयर जो है वो आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, किसी भी चैनल का। आपको जो भी अच्छा लगे वो जो है वो वीडियो देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। और इसमें भी डेली आपको जो है वो 90 या 2 आवर्स में से आधा टाइम जो है वो क्वेश्चन पे लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर का करो या कोई भी आपने बुक लिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एसएससी एग्ज़ाम का हो, तो वो जो प्रीवियस ईयर है टॉपिक वाइज भी कर सकते हो या एग्ज़ाम वाइज यहाँ से कर सकते हो। तो ये रीजनिंग और इसके लिए ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपके अराउंड 2 से 3 आवर्स आप यूज़ कर सकते हो डेली, दोनों मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो रीजनिंग के लिए आपका हो गया। और जनरल अवेयरनेस, अब हम टेक्निकल का जो है बाकी जो टाइम है, अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें लगाना होगा। 4 से 5 घंटे भी आपको इसमें लगाने होंगे। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिनका हो चुका है, वो रिवीजन में आप 2 घंटे भी लगाओगे और प्रैक्टिस के लिए। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आपको टॉपिक को रिवाइज भी करना है और साथ में जो है वो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है। और सबसे बेटर होगा आप प्रीवियस ईयर डेली जो है वो एक एक पेपर लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो स्टडी आवर यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पढ़ना है, अपने हिसाब से पढ़ना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है, आपने अगर अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, कुछ दिन पहले से अगर पढ़ाई शुरू करा है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा देर पढ़ने की आदत ना हो। तो धीरे धीरे आपको बिल्डअप करना है। पहले आप 2-2 घंटे पढ़ो डेली, फिर 3 घंटे करो 2-4 दिन बाद, और ऐसे करते करते आप जो है वो अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको लगातार नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको जैसे 2 घंटे पढ़ा आपने या 1.5 घंटे, उसके बाद ब्रेक लेना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितने देर में फ्रेश अप हो जाते हो, तो ब्रेक आप 15 से 20 मिनट या 1 घंटा का भी ले सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जो है वो वर्किंग हो। जो भी आपका कंडीशन है उसके हिसाब से ये चीज़ मैनेज कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जो है वो एनालिसिस जो है वो हर टॉपिक का किया हुआ है, और काफ़ी अच्छे से इसको किया हुआ है कि ताकि इससे क्लियर हो कि कैसे जो है पैटर्न वेरी करता है। इसमें जो है वो मैंने सिर्फ ऑनलाइन का करा हुआ है और एवरेज निकाले हुए हैं सभी के। बिकॉज आपको पता है ये 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और 18 का जो है वो 12 शिफ्ट में, और ये 8 शिफ्ट में, ठीक है। और ये टीसीएस जो है वो 2019 में, टीसीएस जो है एसएससी के एग्ज़ाम 2019 से करा रही है, तो इसीलिए इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। टेक्निकल में इतना चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी नॉन टेक में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन कुछ चेंजेस जो है वो आपको इसमें दिखेंगे। कुछ एडिशनल टॉपिक भी दिखेंगे जो पहले नहीं पूछा जाता था, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, वहाँ से आपको ये क्लियरली समझ आएगा। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि ये सभी जो है वो रेंज में रखा हुआ है नंबर।
अलग अलग शिफ्ट में किसी में मान लो कि 9 क्वेश्चन है, किसी में 10, किसी में 11 उस टॉपिक से, तो मैंने उसका रेंज बनाया हुआ है, एवरेज मार्क्स ही है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ टेबल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का बिल्कुल सेम तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो एनालॉगी, सीरीज और कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल, ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शन है। ठीक है, नॉन वर्बल में एक एक मार्क्स के आते हैं, अलग अलग टॉपिक होता है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। पहले जो है वो 6 से 7 मार्क्स के आते थे, इस बार जो है वो 5 टॉपिक से पूछे गए 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो एनालॉगी में सबसे ज़्यादा एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। पहले 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है इससे इस साल जो है वो ज़्यादा आया हुआ है, 10 से 11 क्वेश्चन एनालॉगी से आया हुआ है। सीरीज में जो है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है और नंबर सीरीज होता है, तो इसमें भी 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें बिल्कुल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मिसिंग नंबर में आपको पता है फजल होता है, वो ऐसे आपको मैट्रिक्स टाइप का फजल होता है, वो सॉल्व करना होता है। तो पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब भी जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी पहले जो है वो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग जो है पहले 2 से 3 आते थे, इस बार ज़्यादा आया हुआ है 5 क्वेश्चन। और एक और टॉपिक जो है जो काफ़ी मतलब इस बार जो है वो अब ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें वैसे 3 टाइप के अरेंजमेंट्स हैं। तो पहले एक ही टाइप का अरेंजमेंट्स आता था जो कि लॉजिकल, जिसको हम लॉजिकल वर्ड को जो है वो वर्ड को क्या करना है, लॉजिकल फॉर्म में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो वो जो है पूछा ही जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था, लेकिन डिक्शनरी से जो क्वेश्चन, जो डिक्शनरी के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सेम पैटर्न में जो लेटर के हिसाब से आपको सीरियल वाइज में लगाना होता है, तो वो क्वेश्चन अब 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लॉजिकल ऑर्डर में जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। रैंकिंग और सीटिंग से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, तो ये रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है वो रैंकिंग से 2019 में आए हैं। तो आपको जो है क्या करना है, 2019 का जो पैटर्न है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज सेम जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो है वो वही जो है टीसीएस आगे का एग्ज़ाम अभी एसएससी के लिए कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले का जो पैटर्न है वो आप बस आपको देखना है कि कैसे ये पैटर्न जो है वो वैरी हो रहा है, और इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन, तो इसमें आपको ये शॉर्ट आउट करना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए अच्छा है। सभी का एनालॉगी जो है वो सबके लिए आसान होता है। ठीक है, सीरीज में, नंबर सीरीज में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस से आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फजल में जो है, अगर फजल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। अगर इजी फजल हो जाता है तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल में आप वहाँ पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फजल में टाइम जो है वो आपको वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें चाहिए, अरेंजमेंट्स भी हो सकते हैं, और साइलोजिज्म और जो है यहाँ पे वेन डायग्राम ईजी कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा आपको वीडियोस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, और डायरेक्शन ब्लड रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। और एक जो नया टॉपिक से आ रहा है, पहले नहीं आता था, जो कि अर्थमेटिकल रीजनिंग है, उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नॉन वर्बल से मेनली जो है वो आपके पहले तो मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन आता था, अब मैट्रिक्स के भी नहीं आया हुआ है इस साल। और उसके अलावा जो है वो इसमें मेनली जो है वो वाटर इमेज हो गया या मिरर इमेज हो गया या सीरीज जो है, तो यही टॉपिक हो गया, पेपर फोल्डिंग वगैरह से आगे। तो ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे है। तो इनमें मेनली जो है आपको जो टॉपिक वीक है उस पर आप फोकस कर सकते हो। इसके लिए आपको बताया कि बुक की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैकेनिकल अड्डा का ले लो, वहाँ से जो है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया, आप चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में मैंने मतलब वही टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस साल जो है वो कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो है वो बोल्ड में है, आपको दिख सकता है यहाँ पे। स्टैटिक जीके से पहले जो है वो वेटेज कम होता था, अब ज़्यादा हो गया, और साथ में करंट अफेयर का भी वेटेज ज़्यादा हो गया। ये 2 टॉपिक अगर आप कर लो तो आपका 50% जो है वो जनरल अवेयरनेस कवर हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, और करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा वास्ट कह सकते हो। करंट अफेयर का कोई फिक्स नहीं होता कि कब का क्वेश्चन
एसएससी और मेनली जो टीसीएस से जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल पहले के भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए जनरल अवेयरनेस में बताया कि मैक्सिमम आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 30-35 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें 40+ हम टारगेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसके बाद है ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों का यहाँ पे वेटेज है। 8 से 10 मार्क्स का आ रहे हैं और इसमें 9 से 11 और यहाँ पे 12 से 14। पहले जो है इसमें 6 से 9 आता था, 4 से 6, और यहाँ पे ज्योग्राफी का जो आपका है वो फिक्स है, मतलब 9 से 10 मार्क्स जो है वो ये दोनों टॉपिक से आते ही आते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का जो है वो पहले भी 4 से 5 क्वेश्चन आता था, अभी भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले ज़्यादा आता था, इस बार जो है वो कम आया हुआ है, ठीक है। 2019 में जो है वो कम आया हुआ है। तीनों मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में जो है वो इसका वेटेज जो है वो कम हो गया है। और इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर से भी, कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। मेनली 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पैटर्न, किसी में एक कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हो इधर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में भी 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया। पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेन जो है आप क्या टारगेट कर सकते हो, करंट अफेयर पे कर सकते हो, स्टैटिक जीके पे, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है वो जनरल अवेयरनेस के लिए बुक तो बहुत सारे मतलब सोर्सेस हैं, आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लूसेंट तो आप वहाँ से स्टैटिक पार्ट ही कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर तो आपको, करंट अफेयर आपके लिए सबसे बढ़िया सजेशन होगा कि जो मंथली वाइज जो वीडियोज़ होते हैं किसी भी चैनल का, ठीक है, जैसे कि स्टडी IQ भी आप प्रीफर कर सकते हो। तो वहाँ पे मंथली जो जैसे कि 200 क्वेश्चन हो गया या बुलेट पॉइंट होते हैं, उस टाइप के जो है वो वीडियोस आप देख सकते हो, और उनके PDF भी डाउनलोड करके, बिकॉज रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ से मेनली मोस्टली चीज़ें कवर्ड होती हैं, तो वो जो है आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट के लिए हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के लिए आप हैंड रिटन नोट्स भी कर सकते हो, और ये चीज़ मैंने ऐप में डाल रखा है, आप स्टडी मटेरियल में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से ये सारे जो भी मेन टॉपिक है उसके लिए है। करंट अफेयर के लिए वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे मैं मंथली जो है वो करंट अफेयर वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप पे जो है वो आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करोगे तो वहाँ से जो है वो आपको बैच जो है वो आप जनरल अवेयरनेस का बैच अलग से नॉन टेक का बनाया हुआ है, तो वो बैच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 2 चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। रीजनिंग में आपको बताया कि स्टडी मटेरियल क्या प्रेफर करना है, आपको टेस्ट देने हैं, किसी भी सोर्स से दे सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आपको वीडियो देख के जो है वो वीक पॉइंट जो है नोट करना है, और वीडियो देख के इंप्रूव करना है। जनरल अवेयरनेस में आपको बता दिया अलग अलग टॉपिक। स्टैटिक पार्ट में जो है वो आप कोई भी बुक ले सकते हो, किसी भी कोई अगर आपके पास पहले से बुक हो तो उसको भी पढ़ सकते हो, चाहे वो लूसेंट हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हो। और रीजनिंग जो करंट अफेयर है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी हैं अवेलेबल, वो आपको बता दिया। आपको जाना है और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में हमारे ऐप पे, मैकेनिकल एड ऐप पे, वहाँ से जो है वो आप जितने भी हैंड रिटन नोट्स है वो भी देख सकते हो। और उसमें एक कैप्सूल डाला हुआ है जिसमें सारे टॉपिक हैं जनरल अवेयरनेस के, चाहे GS हो गया चाहे GA हो गया, तो वो कैप्सूल भी काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें दी हुई है, तो वो भी जो है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से नॉन टेक पार्ट जो है वो अब तक डिस्कस कर लिया है, तो अब जो है वो टेक्निकल पार्ट है। तो टेक्निकल पार्ट मैं सिर्फ इस वीडियो में जो है वो मैकेनिकल के लिए ही सजेस्ट करूँगा देखने के लिए, बिकॉज सॉरी मतलब मैकेनिकल का ही मैंने इसमें लिया हुआ है जो एनालिसिस है, बाकी ब्रांच के एनालिसिस इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। परसेंटेज में क्यों करा है, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आपको फिक्स है कि यही टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं और इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ एवरेज निकाल के यहाँ पे परसेंटेज निकाला हुआ है, और ये ईयर वाइज तीनों पार्ट में है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का ही किया हुआ है, बिकॉज पहले जो एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन एक एक शिफ्ट में होते थे, तो उनका मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पहले जो एग्ज़ाम होते थे क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल होंगे, पैटर्न में चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इन दोनों शिफ्ट का 2017-18 को आपको 2019 से जो है वो कंपैरिजन करना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैसे कुछ सब्जेक्ट में
पिछले साल जो है इम्पोर्टेंस आ गया, जिसमें पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था। जैसे कि पावर प्लांट है, देख सकते हो 8% क्वेश्चन आए हैं और ये 3.5% एवरेज है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे आईसी इंजन में भी ऐसी है, आईसी इंजन और आरएसी से इतना क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, एचएमटी का यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया। एचएमटी 2017 में ही आया था, अब पता नहीं उसके बाद नहीं आया हुआ है, बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है। एचएमटी नहीं है और दूसरा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं है, ये दोनों आपके एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं है, ये आपको बता दूं। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको दिख रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स अलग कलर से क्यों है, बिकॉज ये इसको आप एवरग्रीन सब्जेक्ट कह सकते हो मैकेनिकल का। देख सकते हो कि इसमें 30% ऑन एन एवरेज, अराउंड 30% जो है वो इससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये दोनों टॉपिक, ये मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक अगर आप कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 30 मार्क्स तो बिल्कुल पक्का। और इसमें फिक्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक के ऐसे क्वेश्चन है जो चेंज होने वाले नहीं है, कुछ नया क्वेश्चन ऐड होने वाले नहीं है, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। मैकेनिक्स में जो है वो आप जितने भी प्रीवियस ईयर है वो कर जाओ और फिर आर्किजन से जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, तो ऑलमोस्ट इसके सभी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। पावर प्लांट में जो है वो, पावर प्लांट का वेटेज पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो, किसी में 25 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ा है। अगले साल का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या ये सेम पैटर्न रहेगा जो 2019 में था, बट ये फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका इतना ही रहेगा और इन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। हाँ, ये है कि प्रोडक्शन का जो है वो पहले से ही, ये मटेरियल साइंस के तो 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन एसएससी जेई के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले भी नहीं था और अब भी। तो लास्ट ईयर तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने। मटेरियल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन प्रोडक्शन में जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पूरा नील है। तो ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोडक्शन, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये प्रोडक्शन आता ही आता है और काफ़ी अच्छे वेटेज, लेकिन एसएससी जेई में नहीं आता, ठीक है। और कुछ अच्छे टॉपिक हैं जो कि सोम, टोम और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चारों सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से सोम और टोम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका पहले इंपॉर्टेंस था, लेकिन लास्ट ईयर इनसे चारों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हुए, ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट तो आपको वैसे करने हैं, लेकिन अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। तो आपको बता दिया कि ये जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स तो करना ही करना है, और ये चारों टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स में आपका हमेशा से ज़्यादा वेटेज है, 10% से ज़्यादा है, तो ये भी आपके लिए। और बाकी ये थर्मो के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आप कर लो, ठीक है। एचएमटी है नहीं सिलेबस में, तो 4 टॉपिक है आपके लिए, थर्मो और इसकी एप्लीकेशन, तो ये पार्ट जो है आप अच्छे से कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक और ये थर्मल पार्ट पूरा, ठीक है। उसके बाद मटेरियल साइंस आप पढ़ लो, मटेरियल साइंस का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल साइंस में 4-5 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन आप इस एग्ज़ाम के लिए स्किप कर सकते हो। सोम, टोम, मैकेनिक्स, ये जो है आप बेसिक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। रिवीजन जो है जब आप करोगे तो ऊपर वाले जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, पैटर्न का बिल्कुल आइडिया लग गया कि हाँ एसएससी जेई में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितना जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब जो है वो इसमें जो है टेक्निकल मैकेनिकल के लिए क्या क्या आप प्रेफर कर सकते हो। तो देखो, जितने लोग पहले से अपना कोचिंग कर रखे हैं या सब सारे सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो थ्योरी जो है वो आपको कैसे पढ़ना है, 2 तरीके हैं। आप किसी भी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हो, मेनली मेडीजी के काफ़ी अच्छे नोट्स हैं तो वो पढ़ सकते हो, या अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक के लिए ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए आप बुक जो है वो थ्योरी बुक पढ़ सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आप जो है वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करो, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो नोट्स पढ़ सकते हो। दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि जो इसरो टीए का कोर्स है, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो ले सकते हैं, सेम चीज़ है, बस जो एचएमटी है और इंडस्ट्रियल है वो आप स्किप कर देना है, ठीक है। बिकॉज डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है वो वहाँ पे कवर कराया हुआ है, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस डेली आपको करना है, ये बता दिया है कौन सा करना है।
तो सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो 2 ही बुक है आपके लिए, आर के जैन और खुरमी है, ठीक है। तो देखो आर के जैन में जो है वो मैंने इसके जो गलत आंसर हैं वो सही करा रखा है, जो आर के जैन का कोर्स है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके जो भी गलत क्वेश्चन हैं वहाँ पे सही कर सकते हो वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे सही कराया हुआ है। आर एस खुरमी जो है वो आप अगर आपके पास ये बुक है तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। बाइंडिंग नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि यही करना है, बट आर के जैन करोगे बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली एसएससी का ये फेवरेट बुक है, तो इस वजह से आपके लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। हैंड रिटन नोट्स ऐप पे डले हुए हैं, ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो। बैच में भी है और फ्री स्टडी मटेरियल कैटेगरी में है, वो आपके होम पेज पे आएगा, ठीक है। और बैच कैसे ज्वाइन करना है वो आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप बैच डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हो बैच कोड से, तो मुझे मैसेज करके आप ग्रुप में जो है वो बैच में ऐड करने के लिए बोल सकते हो। कोड जो है वो इसरो मैक है, ठीक है। और इसके अलावा डेली क्विज जो है वो यहाँ पे डेली होता है, तो डेली क्विज आप ज़रूर करें। हम नए नए क्वेश्चन जो है वहाँ पे ऐड करते हैं। और उसके अलावा जो है वो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में पहले आप प्रीवियस ईयर लगाओ। हमारा अगर आपने टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं लिया हुआ है तो आपको सजेस्ट करूँगा मैकेनिकल अड्डा का लो, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, वो भी साथ में 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अभी ले सकते हो। और इसमें सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर करो, उसके बाद जो है वो फुल लेंथ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गई। अगर इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में जो है वो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये कोड जो है वो आपके इस कोड पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और टोटल जो है वो 103 टेस्ट हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि 96 जो टेस्ट हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके बाद जो है वो हम फुल टेस्ट जो है वो आपको इसमें 5 मिलेंगे और लाइव मॉक टेस्ट जो है वो 2 मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी चीज़ें अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।